जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1793 के चार्टर एक्ट को समझा था। आज हम जानेंगे 1813 के चार्टर एक्ट को और जानेंगे कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, शिक्षा, ब्रिटिश शासन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चार्टर कानून 1813। दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को काफ़ी हद तक समाप्त किया और शिक्षा तथा मिशनरियों के लिए भी नए रास्ते खोले। इसके हम कुछ बैकग्राउंड को देखते हैं। कंपनी का चार्टर पुनः समाप्त होने वाला था। ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत में व्यापार की मांग की, इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट को पारित किया गया। इसको हम समझते हैं। दोस्तों हर 20 वर्ष बाद कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण होता था। इस बीच ब्रिटेन के अन्य व्यापारी जो थे भारत में व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए संसद ने 1813 में नया चार्टर एक्ट पारित किया। अब हम इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, लेकिन चाय और चाइना के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना रहा। यानी हम इसको समझते हैं विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है, यानी ट्रेड मोनोपोली। एकाधिकार का अर्थ है किसी एक व्यक्ति, कंपनी या फिर संस्था का किसी कार्य पर अकेला अधिकार, यानी वही काम करेगा, कोई दूसरा नहीं। जैसे कि मान लीजिए किसी शहर में केवल एक ही दुकान को मोबाइल बेचने की अनुमति हो और बाकी सभी दुकानों पर रोक हो, तो ऐसी स्थिति को एकाधिकार कहा जाएगा। इसी प्रकार भारत में लंबे समय तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने का अधिकार था। कोई दूसरा व्यापार कोई दूसरा ब्रिटिश व्यापारी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकता था। इसे ही कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कहा जाता था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट ने इस अधिकार को समाप्त किया। अब भारत के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी व्यापार कर सकते थे। हालांकि इसमें सिर्फ दो अपवाद थे, चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। अगली विशेषता को देखते हैं। कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता स्वीकार, यानी इस अधिनियम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी भले ही शासन कर रही हो, लेकिन अंतिम रूप से अंतिम प्रभुता ब्रिटेन के राजा की ही होगी। यानी कंपनी अब पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन मानी जाने लगी। तो ये थी दूसरी विशेषता। हम और विशेषताओं को देखते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत आने एवं प्रचार की अनुमति, यानी अब ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार के साथ साथ शिक्षा एवं सामाजिक कार्य करने की अनुमति दी गई। यह भी इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। और विशेषताओं को देखते हैं, जो कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी हुई। यानी 1813 का चार्टर एक्ट शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलकर इसी दिशा में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ। क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ। पांचवी विशेषता को देखते हैं। इस अधिनियम के तहत स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार और कर न देने पर दंड का प्रावधान। इसको समझते हैं। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार भी दिया और साथ ही यदि कोई व्यक्ति कर नहीं देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। यानी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ इस अधिनियम के तहत। चाय और चाइना के साथ व्यापार कंपनी के पास अभी भी रहा। मिशनरियों को अनुमति मिली प्रचार प्रसार करने की। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हुई। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार हुआ। यानी परीक्षा के लिए इन 5 बातों को याद रखिएगा। क्या था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ,
चाय और चीन का व्यापार कंपनी के पास ही रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार मिला। तो ये थे आज के टॉपिक 1813 का कानून। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर के लिए जुड़े रहिए लर्नर्स के साथ में। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।